तो गाइस आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं एक्चुअली इसके बारे में बात ही कर सकते हैं, रोस्ट वेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि ये बस 10 साल का बच्चा जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसकी उम्र देखते हुए हमें अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इससे जो करवाया जा रहा है इसको कोई आइडिया नहीं है कि आगे जाकर इसकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है बड़ा होने के बाद इसे समझ आए कि ये जो कर रहा था वो इसकी अपनी चॉइस नहीं थी और फिर ये अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहेगा, तब इसके लिए अपनी असली सोच को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसे इतना गिल्टी फील हो सकता है कि ये शायद अपने परिवार को छोड़ दे, और ये जो पहले कर रहा था उसके लिए इस पे सामाजिक दबाव भी आएगा, ये मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस्ड भी रह सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है। और अभी इसकी जिस तरह की हाइप बनी हुई है और किसी ने इसको कोई भी रिलीजन रिलेटेड सवाल पूछ लिया एंड इसके स्क्रिप्ट राइटर इसके पास ना हो या फिर ये उस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड ही ना हो और इसने कुछ भी गलत बोल दिया, तो ये तुम्हें भी पता है कि इंडिया में धर्म नाम का टॉपिक कितना सेंसिटिव है। और ये बात इसके पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि इसकी रुचि है और इसको बाल भक्त बनना ही है, तो इसे सोशल मीडिया से दूर रखे। राधे राधे जी, अगर आपका कोई भी शुभ कार्य अटक रहा हो नहीं पा रहा हो, तो आप गोपाष्टमी के दिन गाय माता के कान में जाकर के वो कह दें, वो अवश्य पूरा होगा। ठीक है भाई, हम बोल देंगे, पर तूने जो बोला उसका क्या हुआ? कब कर रहा है अनिरुद्धाचार्य को रिप्लेस? फिर देख भाई, तू जो कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन तेरे माँ बाप जो तेरे से करवा रहे वो गलत है। तो उनको बोलना, अगर ऐसे गाय के कान में कहने से कामना पूरी होती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं बोलते? आपको जो चाहिए पैसा, अटेंशन, फेम, जाकर बोलो गाय के कान में। आपने मुझे क्यों अपना स्पीकर बना के रखा है? क्यों रे? राधे राधे, आज राधे राधे। अरे भाई उनको तो कुछ बोलने दे। आज श्री पूर्णिमा के दिन श्री बिहारी जी का खीर का प्रसाद मिला। चंद्रमा की चांदनी का श्री बाकी बिहारी महाराज के श्री चरणों का आशीर्वाद। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ये स्कूल जा रहा होता तो कोई माई का लाल इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाता। कितना अच्छा रटता है यार ये। बढ़िया 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 तो ठीक है, पर तुझे लोग ये क्यों बोल रहे कि चिकन वाले बाबा अभिनव अरोड़ा को बोटी बोटी प्रणाम? अच्छा बात नहीं है। वैसे भाई तेरे को शॉपिंग करने का टाइम कब मिलता है? हर वीडियो में अलग कपड़े, इतने कपड़े तो इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन वीडियो बनाने वाली लड़कियों के पास नहीं होते। सही में मतलब भक्ति में इतना पैसा है क्या? यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने। कुछ भी बोलो, पर एक्टिंग में तो लौंडा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पीछे छोड़ दे। इसके पेरेंट्स ने इसको गलत फील्ड में उतारा है। मुझे लगता है ये एक्टिंग में ज्यादा अच्छा कर सकता है। जी तो कारी कारी, पर भाई तू कर क्या रहा है? जिसने संसार बनाया उन्हीं को संसार दिखा रहा है। राधा जी भी कह रही होंगी, क्यों परेशान कर रहा है बेटा, ये सब मैंने ही बनाया है। तू खुद को समझा, मुझे मत उलझा। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भगवान भी कह रहे होंगे, भाई तेरी असली पूजा तो चिकन मसाले और हड्डियों के बीच में होती है, मेरी पूजा तो बस इनकम का सोर्स है। अगली बारी पूजा करने जाए तो भगवान से कहना आधा घंटा पूजा करूंगा, बस बदले में चिकन की डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए। मजाक बना के रखते हो। भाई आप लोगों को समझ आ चुका है कि तेरी असली भक्ति सोशल मीडिया और चिकन की हड्डी में है, ना कि उस मंदिर की घंटी में। महाराज जी आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में खूब काटा था। देखो अगर हर कोई और ये स्वामी जी इतना सब कह रहे हैं तो इसके पेरेंट्स को समझना चाहिए दैट वी शुड स्टॉप नाउ। अब ये सब आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अगर भक्ति का मतलब दिखावा है तो ये बच्चा उसकी मिसाल है। भगवान भी कह रहे होंगे, भाई तेरे जैसे भक्त की भक्ति को मेरे मंदिर में जहर उगलना कहते हैं। वैसे स्वामी जी की बात तुम लोगों को रूड लग सकती है, बट उनके कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है और शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर्म ही मनुष्य का धर्म है। बट धर्म का तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पे खेल बना रखा है। इनके लिए धर्म इज लाइक अ रियलिटी शो। कुछ भी बोलो, व्यूज बढ़ाओ और पैसे कमाओ। इस शहर को ये हुआ क्या? अब क्या बोलूं यार इस पे, उस बंदे की तरह मुझे खुद हंसी आ रही है। तो भाई बस इस पे इतना ही करते हैं। अब बात करते हैं जया किशोरी के बारे में। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? बट आप खुद को राजा से कैसे कंपेयर कर सकती है? राजा बनते अपनी पावर और एबिलिटी के दम पर, ना कि एक दो प्रवचन सुना के धर्म के नाम पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने से। और अगर राजा की एग्जाम्पल से समझ रहा है तो गुरु और साधु साधारण कपड़ों में राजा के बगल में बैठकर बस एडवाइस दिया करते थे, ना कि खुद को उनसे कंपेयर। आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं,
चीजें आपको ना खरीदे। जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप धर्म के नाम पर पैसा कमाकर लग्जरी लाइफ जी सकते हो, तो फिर हम क्यों अपना पैसा ऐसे स्यूडो गुरुज को दें? हमें तो लग्जरी लाइफ ही देखनी है ना, तो उन सेलिब्रिटीज को क्यों नहीं जो इनसे बेहतर लग्जरी लाइफ दिखा सकते हैं। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। चीजें आपको ना खरीद पाए, लेकिन चीजें आपको कंट्रोल कर सकती है। जया जी, चोरी चाहे कक की करो या लक की, चोरी तो चोरी है। होप यू आर अंडरस्टैंड। देन ऑल राइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही।